हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। अपने अपने एग्ज़ाम को लेकर पूरे आप मोटिवेट होंगे। और देखो, ये फिर से एक नई न्यूज़ आ गई है जेएसएससी ऑफिस से। और किसके लिए? वो है सहायक आचार्य 26,001 भर्ती, है ना। और फिर से एक नोटिस और आ गई है, जिसके लिए मैं यहाँ आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ कि आखिर में ये नोटिस है क्या। और ये आज की 20/5/2025 की लेटेस्ट न्यूज़ है। तो देखते हैं कि आखिर में ये 26,000 भर्ती को लेकर क्या अपडेट आई है। तो चलते हैं हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिस में कि क्या है नोटिस। और ये रही नोटिस, और देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। और ये देखो, खुल गई है नोटिस। और इसमें जेएसएससी ने क्या नोटिस दिया है उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि जेएसएससी ने आखिर में किन किन विषयों को लेकर ये नोटिस निकाली है। तो देखो, ये झारखंड सहायक आचार्य से संबंधित नोटिस है। देखो, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय परीक्षा सहायक आचार्य। और ये डेट भी देख लो ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि ये पहले की नोटिस है क्या। ये दिनांक भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ ही साथ देखो, ये झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित आवश्यक सूचना, है ना। सूचना संख्या देखो, ये 56 हो गई है। और दिनांक इतना और संतान इतना, ये आप लोग देख ही रहे हैं, है ना। माध्यम से क्रमशः इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5, है ना, पद के पत्र में 2 अंतर्गत पंचपरगनिया और कुरमाली विषय, है ना। जिसके जो पंचपरगनिया और कुरमाली विषय के स्टूडेंट जिन्होंने केस दायर किया था कि उनकी जो सिलेबस पैटर्न से उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ दिया गया था, यानी कि उनको जो सिलेबस मिली थी उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं थे। और वे शायद 6 to 8 के जो 6 to 8 लेवल के उनके क्वेश्चन आ गए थे, जबकि उन्हें 1 to 5 में जो सिलेबस है वो पूछनी थी। तो इसके लिए भी उन्होंने केस किया और वो केस जीत गए। और पुनः ये देखो, ये उन लोगों को वो पेपर कैंसिल कर दिया गया था और फिर से री एग्ज़ाम लेने की बात कही गई है। और नोटिस में यही बताया गया है। चलो पढ़ते हैं नोटिस को पूरी तरह से। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8 पत्र 4 अंतर्गत उर्दू विषय एवं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 to 5 पत्र 2 अंतर्गत वो विषय, ठीक है। नहीं तो यहाँ नहीं तो आप लोग को मैं देखूँ, यानी कि ये कहा गया है चलो हो विषय, फिर कुरमाली, पंचपरगनिया, और देखो हो गया ये पंचपरगनिया, कुरमाली, और देखो उर्दू, इन सभी जो सब्जेक्ट, ठीक है। और भी तो नहीं कुछ छूटा। और उर्दू विषय इंटरमीडिएट, और देखो ये हो से संबंधित जो परीक्षा है को रद्द किया गया है, ठीक है। ये एग्ज़ाम को रद्द किया गया था। तो अब नेक्स्ट क्या बोल रही है, रद्द किया गया था। और देखो, उक्त रद्द पत्रों जो रद्द किया गया था, है ना, तो उसके उक्त रद्द पत्रों की पुनर्परीक्षा का आयोजन कब किया गया है? 28/5/2025, यानी कि आज है 20 और 2025। तो आप लोगों के पास समय बिल्कुल भी कम है। और ये तुरंत ये जेएसएससी, अब इतना तो जान लो कि जेएसएससी का मन या दिमाग या इतनी मतलब कब क्या फैसला ले ले उसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तक से मुझे नहीं लगता है कि पता होगा कि उन्हें एग्ज़ाम देना है हो उर्दू। और मतलब एग्ज़ाम तो उन्हें पता था कि अब रद्द हो गया है तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी। और आपको लगता है कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेगा जेएसएससी?
अगर हो सकता है कि संख्या कम हो स्टूडेंट की तो कर भी सकती है ना, यानी कि कितनी पॉसिबल हो सकता है ये चीज़। तो देखते हैं अगर अपने जेसीसी अपने इस डेट में पूरा डिग है कि नहीं हमको एग्ज़ाम ले लेनी, तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो 28 को एग्ज़ाम है आपकी रांची अवस्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संभावित है, यानी कि ये सिर्फ रांची में ही होगी, ठीक है। रांची के विभिन्न केंद्रों पर संभावित है। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से संबंधित सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाइट है ना, अधिकृत वेबसाइट है, यहाँ पर यथाशीघ्र प्रकाशित कर दी जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है आज या तो कल में आपको जो प्रवेश पत्र है ना, एडमिट कार्ड है, वो डाउनलोड करने की सूचना मिल जाएगी। तो यही थी न्यूज़। और देखो इधर जेएसएससी अपनी कार्य कर रही है और उधर जो सीटेट वाले तो बिल्कुल गेम से उनको आउट कर दिया गया है, लेकिन अब जेटेट भर से जेटेट हो गई है, यानी कि जेटेट जो बाद में जो एक समय सीमा थी उसके बाद जो जिसपे सीटेट वालों को फॉर्म फिलअप करने का मौका मिला था, अगर उसमें किए हैं, चाहे वो पारा टीचर हो या नॉन पारा टीचर हो, कोई भी स्टूडेंट जब पोर्टल खुला था तो वो बहुत कन्फ्यूजन स्थिति में थे, इसलिए कि क्योंकि वो पहले जो फॉर्म फिलअप किए थे तो उसमें उन्हें डाउट था, तो वो सोचे कि चलो फिर से पोर्टल खुल गई है तो फिर से हम लोग रीअप्लाई कर देते हैं। इसमें उन लोगों ने जेएसएससी ऑफिस भी कंफर्म करने के लिए गया था, लेकिन वो दिग्भ्रमित हो गए और पुनः अपने फॉर्म को फिलअप कर दिए। तो और ये भी कहा गया कि बाद में जो नोटिस आई तो बोला गया कि जो सेकेंड बार में फॉर्म फिलअप किए हैं वही मान्य होगा। और यही हुआ कि जब रद्द होने के समय आया तो सीटेट तो हुए ही, साथ ही साथ टेट वाले भी के भी फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है, यानी कि उनका भी रिज़ल्ट नहीं आएगा, यानी कि टेट वाले अब में टेट वाले जो हैं वो भी जो बाद में फॉर्म फिलअप किए थे उनका भी रद्द हो गया और वो अभी जेएसएससी ऑफिस गए हैं। और अब देखो केस भी दायर होती है क्या। अब ये 26,001 भर्ती इतने पेचीदगी के साथ आगे बढ़ रहा है कि अब देखो ये रद्द होती है कि जेएसएससी इसे पूरा शिक्षक बहाली करके रहता है। ये काफ़ी मतलब अब ये गेम बहुत ही आमने सामने की हो गई है कि अब टेट वर्सेस टेट, मतलब झारखंड टेट वर्सेस झारखंड टेट की लड़ाई शुरू होगी, यानी कि एक जो होते हैं ना कि एक बच्चे के पापा एक के 2 बच्चे है ना, दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, वही हाल हो गया है कि अब जो झारखंड टेट वर्सेस झारखंड टेट की लड़ाई चल रही है। तो अब देखो किसकी जीत होती है या पूरी तरह से ये रद्द होने की गर्त में चला जाता है। बहुत ही पेचीदगी के साथ ये बढ़ रही है। बस यही नोटिस था। और जिन के विषय हैं हो कुरमाली पंचपरगनिया, अगर आप लोगों ने तैयारी की थी और एग्ज़ाम दिया था तो अभी तो आपके रिमेंबर में ही होंगे है ना, फिर पुनः उसे रिकॉल करें और फिर से एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि आपके पास समय सीमा कम है। और 28 को रांची अवस्थित विभिन्न केंद्रों में आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो आप थोड़ी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना। जब ये आएगी न्यूज़ तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो अपने एजुकेशनल ग्रुप में, और प्लीज़ शेयर द वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच।